तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपका 18 फरवरी को होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपको जो जैसे पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं 100%। ठीक है, आपको प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी विषय का पेपर बताया गया था और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको और विषय के जो पेपर बताए गए थे पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में उसी में से आ रहा है जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने इतिहास विषय की तैयारी बच्चे से कर लो। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं ये आपको तीसरा सेट उपलब्ध करवा चुका हूँ। सेट ए प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको दे दिया, उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों सेट ए मैंने आपको दे दिया, बी दे दिया और अभी अपन सी को देखेंगे। और देखो अभी तक प्यारे विद्यार्थियों 3 सेट पेपर आपके कवर हो जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों पेपर वाले दिन सुबह इस सेट डी को देखना मत भूलना, क्योंकि देखो सेट डी प्यारे विद्यार्थियों सुबह उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें से कि प्यारे विद्यार्थियों आपके लगभग 50% प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, इनमें से प्यारे विद्यार्थियों 50% क्वेश्चन आएंगे, सेट डी में से अकेले में से आपके 50% क्वेश्चन आएंगे। तो इस सेट को देखना मत भूलना, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा आईएमपी है ये। और कब डालूंगा प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल बता दूं मैं आपको, सुबह के 5 बजे प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको ये उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपन साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, मत चिंता करो। ठीक है, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना 100% वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप सब लोगों को पता है कि आपको मैं जो पढ़ाता हूँ ना वही के वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये तो रहा आपका पूरा पेपर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ अच्छे से, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लें। ठीक है, देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा है, वे स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है महाभारत की रचना किसने की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों वेद व्यास ने की थी, आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, रात भर का समय आपके पास में। जो 3 सेट पेपर मैंने डाले ना उनमें से प्यारे विद्यार्थियों आपका 50% पेपर बनेगा पूरा का पूरा। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों सुबह जो आपका सेट डी आएगा ना उसमें से आपका 50% पेपर बनेगा पूरा का पूरा। आप सब लोगों को पता है कि मैं आपको यहाँ पर पेपर नहीं दिखा सकता हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है, आप सब लोग भी जानते हो। मगर देखो पेपर में जो जो क्वेश्चन छपे ना वो सब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ अलग अलग। ठीक है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि छपेंगे। ठीक है ना, आपको आप ऐसा का ऐसा ही पूरा पेपर नहीं बता दूंगा मैं, आपको ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर ऐसा बता पाऊंगा ना तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे देख लो, 4 सेट पेपर को देख लो, पूरा का पूरा उसी में से फंसेगा आपका। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता निवासी था। तो देखो ये मोरक्को का निवासी था। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम। देखो प्यारे विद्यार्थियों अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, आइन ए अकबरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा, 5वां क्वेश्चन, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाए। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अमला कहलाए। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। हाजा पक्षी किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना मोर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहानियों का संग्रह प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कहानियों का संग्रह कहलाता कहानी संग्रह। ठीक है ना, कहानी संग्रह प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में दी गई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों किस में दी गई है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा त्रिपिटक में दी गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख कर लिख लो, किताब उल हिंद भाषा में लिखी गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई। देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अरबी भाषा में लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन में की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों कब की गई थी, 1800 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में
पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नहर की मरम्मत करवाई गई? रावी नहर की प्यारे विद्यार्थियों मरम्मत करवाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन में भारत वापस आए थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से सन में आए थे? 1915 में प्यारे विद्यार्थियों भारत वापस आए थे। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आपके पेपर में इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी के मिलान को भी आप लोग देख लेना। पहले नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी 7 नंबर से मिल जाएगी, और हरिसेन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी 10 नंबर से, और सांची स्तूप की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी ई नंबर से। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है। वीर सेव की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिल जाएगी? तो देखो चौथे नंबर पे जो प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, इसकी जोड़ी आपकी मिला कर लेनी है आपको बासवन्ना से। ठीक है, और जिन्स ए कामिल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी? जिन्स ए कामिल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिलेगी, आप लोग देख लीजिएगा। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, जिन्स ए कामिल किसे कहा जाता है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होगा, तो आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख लीजिएगा। जिनसे कामिल प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी आपकी किससे मिलेगी, किससे मिलेगी, आप स्वयं सोचो इसको। ठीक है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अपनी परीक्षा में करके आ सके। तो देखो ये आपका हो जाएगा कपास और गन्ना। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो ये आपकी मिल जाएगी किससे? देखो इसकी जोड़ी आपको किससे मिलान करनी होगी? देखो ये मिल जाएगी आपकी यहाँ से, आपको 6ठे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है यहाँ से, आपको ये जॉन मार्शल से। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लें इसको, और पूरा का पूरा देख लो। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताया गया है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये अफगानिस्तान से इसकी जोड़ी के मिलान मत करना तीसरे नंबर का। तो देखो तीसरे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिलेगी? सांची स्तूप की जोड़ी प्रयाग प्रशस्ति से मिलान करना आपको। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लेना, और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, अपनी थोड़ी सी जोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अपन जोड़ी को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं अब नंबर डाल के बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल आप लोग सही मिलान कर लेना, ये पूरी गड़बड़ जोड़ी हो गई थी अपनी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, सेतुरगई की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिलेगी किससे? देखो सेतुरगई की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिलेगी अफगानिस्तान से। अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है ना, सेतुरगई की जोड़ी किससे मिलेगी? अफगानिस्तान से। दूसरे नंबर पे जो पूछा प्यारे विद्यार्थियों हरिसेन, तो देखो हरिसेन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिल जाएगी? फा नंबर से। ठीक है ना, हरिसेन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो फा नंबर से आपको मिलान करनी है। ठीक है, और अब अगला सांची का स्तूप जो लिखा ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 4 नंबर से मिलान हो जाएगा इसका जॉन मार्शल से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख ले, अब पूरी की पूरी जोड़ी सीख ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। देखो वीर सेव की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी बांसवन्ना से। ठीक है, तो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मिल जाएगी। जिनसे कामिल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलेगी? देख सकते हो 5वें नंबर पे जो कि दे रखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिनसे कामिल की जोड़ी आपकी 12 नंबर से एकदम सही है ये तो। ठीक है ना, इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लेना आपको। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, रैयतवाड़ी जो लिखा ना, रैयतवाड़ी प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? मुंबई दक्कन से। ठीक है ना, 6ठे नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी इससे मिल जाएगी। तो अब प्यारे विद्यार्थियों आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट सही हो गई, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। माफ़ी चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ध्यान पता नहीं किधर था, मैंने आपको ऐसे बता दिया। ठीक है ना, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर ले, यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी का मिलान एकदम परफेक्ट तरीके से बता दिया। ठीक है, अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जोड़ी में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या लिखोगे यहाँ से? मुद्रा शास्त्र प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्धमान महावीर स्वामी। क्या लिखोगे? वर्धमान, और उसके बाद में आगे लिखोगे महावीर। ठीक है ना,
वर्धमान महावीर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, तो आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये की गई थी 1813 में। कब? 1813 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। क्या लिखोगे? रानी और उसके बाद में लक्ष्मीबाई ने प्यारे विद्यार्थियों इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उस कारण से प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने आंदोलन वापस लिया था। चोरी चोरा घटना के कारण इन्होंने आंदोलन वापस लिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख लेना पंडित नेहरू ने प्यारे विद्यार्थियों पेश किया था, ठीक है। इसका उत्तर यह आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, कालीबंगन राजस्थान में है। प्यारे विद्यार्थियों देखो बिल्कुल सत्य होगा। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। सती प्रथा का वर्णन निकेतन में किया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा आपसे चौथे नंबर का, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दक्कन के सुल्तानों को अशुपति की संज्ञा दी गई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य है। भूमि भद्रजनों में महिलाओं पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य है, ठीक है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सत्य सत्य वगैरह को देख लें। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण आपको बताने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको देख ले पूरा का पूरा। ये मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 7वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें का उत्तर ये लिखा है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। यहाँ तक का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, ये इस प्रकार से। और लटियाल की जोड़ी का मिलान प्यारे इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 10 प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 10 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। 12वें का उत्तर ये लिखा है। 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख ले पूरा। और उसके अलावा देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। और 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 18वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 20वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको सुबह देखने को मिलेगा। और देखिएगा सुबह वाला सेट पेपर देखना मत भूलना, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं सुबह वाले पेपर में से आपके 50% क्वेश्चन बैठेंगे पूरे के पूरे पेपर में, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों सुबह वाला सेट मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।